पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारी वाहन विनिर्माता कंपनी टाटा मोटर्स के ट्रकों और बसों की कीमत 1 जनवरी 2025 से बढ़ जाएगी। कंपनी ने आज कीमतों में 2% तक बढ़ोतरी की घोषणा की है। कंपनी ने गुरुवार को बढ़ती लागत का हवाला देते हुए अपने ट्रकों और बसों के दाम बढ़ाने की घोषणा की। मोटर वाहन निर्माता ने बयान में कहा कि कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण कीमतों में वृद्धि आवश्यक हो गई है। कंपनी ने बताया कि कीमतों में वृद्धि अलग अलग मॉडल तथा एडिशन के अनुसार अलग अलग होगी, लेकिन लागू ट्रकों और बसों की पूरी श्रृंखला पर होगी। मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर इंडिया और टाटा मोटर्स समेत यात्री वाहन विनिर्माता के साथ साथ लग्जरी कार कंपनियां मर्सिडीज बेंज, BMW और ऑडी पहले ही जनवरी से अपने वाहनों की कीमत बढ़ाने की घोषणा कर चुके हैं। नवंबर में महंगाई को लेकर थोड़ी राहत मिली है। नवंबर में खाद्य महंगाई में आई हल्की कमी की वजह से रिटेल महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर के दौरान रिटेल महंगाई दर 5.48% रही, जो 3 महीने का निचला स्तर है। इससे पहले अक्टूबर में महंगाई दर 14 महीने के लिए ऊपरी स्तर 6.21% पर पहुंच गई थी। अक्टूबर के दौरान खाद्य महंगाई दर 10% से ऊपर पहुंच गई थी, जिस वजह से CPI में बढ़ोतरी देखने को मिली। अब नवंबर में खाद्य महंगाई दर घटकर 9.04, हालांकि पहले अनाज और सब्जियों की वजह से खाद्य महंगाई ऊपरी स्तर पर थी और अब खाने का तेल महंगा होने लगा है, जिस वजह से खाद्य महंगाई ऊपरी स्तर पर है। नवंबर के दौरान खाद्य तेल की महंगाई बढ़कर 13.28% पर पहुंच गई, जो अक्टूबर के दौरान 9.51% थी। महंगाई दर गिरने से रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट घटाने की उम्मीद भी बढ़ गई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 84.87 के सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ। जानकारों के अनुसार घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट, विदेशी पूंजी की निकासी और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का असर घरेलू मुद्रा पर दिखाई दिया। गुरुवार को कारोबार की शुरुआत में रुपया 84.85 प्रति डॉलर पर खुला और दिन में कारोबार के दौरान ये सीमित दायरे में कारोबार के बाद 84.88 प्रति डॉलर के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया। बुधवार को रुपया 2 पैसे की तेजी के साथ 84.83 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। रुपए का पिछला न्यूनतम बंद स्तर 9 दिसंबर को दर्ज किया गया था, तब डॉलर के मुकाबले रुपया 20 पैसे गिरकर 84.86 पर बंद हुआ था। रुपए में आई इस गिरावट का असर आयातित सामानों की कीमत में देखने को मिलेगा। बता दें कि भारत अपनी जरूरत का 80 से 90% कच्चा तेल आयात करता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी भारत विदेशी आयात पर निर्भर है। विशाल मेगा मार्ट का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। इस बीच कंपनी ने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए हैं। कंपनी क्विक कॉमर्स के बाजार में कदम रख के ब्लिंकिट से लेकर अमेजॉन तक सभी को चौंका दिया है। विशाल मेगा मार्ट भी अब क्विक कॉमर्स के सेक्टर में एंट्री करने जा रही है। आपको बता दें कि कंपनी का कहना है कि वो 2 घंटे के अंदर कस्टमर्स को कपड़ों के साथ साथ दूसरी चीजें डिलीवर करेगी। कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी रकम निवेश करने जा रही है। हालांकि कंपनी ने पिछले साल इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें स्टोर के 10 किलोमीटर के दायरे में सामान डिलीवर किया जा रहा है। प्रोजेक्ट सफल होने के बाद इसे धीरे धीरे पूरे देश में शुरू करने की तैयारी है। कंपनी के MD और CEO गुनेंद्र कपूर का कहना है कि 2 घंटे में की जाने वाली ऑनलाइन डिलीवरी के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बशर्ते मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 300 रुपए हो। विशाल मेगा मार्ट की ऐप खोलते ही नियरेस्ट स्टोर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, जिससे कस्टमर्स कपड़े और दूसरे सामान मंगवा सकते हैं। देश में इसके करीब 390 शहरों में स्टोर्स हैं। गोल्ड के भाव में लगातार चौथे दिन से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज 12 दिसंबर को एक बार फिर ये 78,000 के आंकड़े को पार कर गया। इब्जा की वेबसाइट के मुताबिक आज 24 कैरेट गोल्ड का रेट 494 रुपए बढ़कर 78,160 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। कल 11 दिसंबर को भाव 77,666 रुपए प्रति 10 ग्राम था। पिछले 6 दिनों में भाव करीब 1,500 रुपए तक बढ़ चुका है। 6 दिसंबर को गोल्ड 76,187 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा था। चांदी भी आज 863 रुपए बढ़कर 93,563 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है।
कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली दिग्गज अमेरिकी कंपनी कोका कोला को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मिलावटी पेय पदार्थों की बिक्री को लेकर जालना जिले की एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया। मामला 2001 का है। तब महाराष्ट्र के जालना जिले में FDA विभाग ने कंपनी के उत्पाद कनाडा ड्राई की सीलबंद बोतलों के अंदर कुछ रेशेदार पदार्थ और मकड़ी के जाले पाए थे। उसके बाद इसकी 321 बोतलों का स्टॉक जब्त कर लिया गया था। मार्च 2010 में मजिस्ट्रेट ने कंपनी को नोटिस जारी किया। उस समय कंपनी ने शिकायत और नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। भारत के सरकारी बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए में बड़ी गिरावट आई है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि सरकारी बैंकों का एनपीए सितंबर 2024 के अंत में एक दशक के निचले स्तर पर आ गया। सितंबर महीने में बैंकों का एनपीए 3.12% पर आ गया, जो मार्च 2018 में 14.98% के उच्चतम स्तर पर था। सरकार ने कहा कि 2015 से ही एनपीए को ट्रांसपेरेंसी तरीके से पहचानने, इसका समाधान करने और वसूली पर फोकस किया गया है। एनपीए घटने के साथ ही बैंकों का मुनाफा भी बढ़ा है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के दौरान सरकारी बैंकों ने 2022-23 में 1.05 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 1.41 लाख करोड़ रुपए का अब तक का सबसे ज्यादा कुल शुद्ध लाभ दर्ज किया। उत्तर भारत में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से सांस से जुड़ी विभिन्न बीमारियों की दवाओं की बिक्री बढ़ी है। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अस्थमा, सीओपीडी और खांसी जुकाम जैसी बीमारियों के मामलों में तेजी आई है, जिसके चलते नवंबर में सांस की बीमारी की दवा की बिक्री अक्टूबर की तुलना में 7.6% बढ़ी है। मार्केट रिसर्च फर्म फार्मारैक के आंकड़ों के अनुसार जहां जून 2024 तक थेरेपी क्षेत्र में बिक्री के आंकड़ों में गिरावट देखी जा रही थी, वहीं मानसून की शुरुआत और संक्रमण के मौसम के कारण जुलाई से इसमें उछाल आया। इस साल जनवरी में सांस से जुड़ी बीमारी की दवाओं की बिक्री 1,591 करोड़ रुपए दर्ज की गई। ये बिक्री जून 2024 में घटकर 989 करोड़ रुपए रह गई थी। उसके बाद इसमें हर महीने वृद्धि दर्ज की जा रही है। साल दर साल आधार पर नवंबर 2023 के मुकाबले इनकी बिक्री में 2.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को ने आज एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत केंद्रीय क्षेत्र योजना में आने वाले 10,000 किसान उत्पादक संगठनों सहित सभी एफपीओ को जरूरी कृषि इनपुट्स प्रदान किए जाएंगे। 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन से जुड़ी योजनाओं को 2020 में शुरू किया गया था। इस योजना का लक्ष्य किसानों की उत्पादन लागत को कम करना है। इस समझौते के माध्यम से एफपीओ इफ्को द्वारा प्रदान किए जाने वाले उर्वरक, बीज और कृषि रसायन जैसी जरूरी कृषि इनपुट्स प्राप्त कर सकेंगे। इस सहयोग से किसानों की उत्पादकता बढ़ेगी और देश भर में सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। गुरुवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। आज के कारोबार में बाजार को महंगाई के आंकड़ों का इंतजार रहा, जिसके कारण निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया। आज के कारोबार में सेंसेक्स 236 अंक टूट गया और 81,289 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 314.5 अंक गिरकर 81,211 अंक पर आ गया था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 93 अंक नीचे आया और 24,548 रुपए पर बंद हुआ। दिग्गज कंपनियों की बात करें तो रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनियों में भारी बिकवाली देखने को मिली। वहीं विदेशी निवेशकों की निकासी से मार्केट के सेंटिमेंट्स प्रभावित हुए। आज के कारोबार में सेंसेक्स की कंपनियों में एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, लॉर्सन एंड टुब्रो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स और भारतीय स्टेट बैंक में गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, अदानी पोर्ट्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयरों में तेजी रही। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। एक काम करना।